राधे राधे मित्रों, राधे राधे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करनी पड़ गई। आप जानते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो रखा है, मैं क्लास भी नहीं ले रहा। इसके बावजूद भी मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा। कुर्सी का सहारा लेकर मेरे को खड़े होना पड़ रहा है। आप समझ सकते होंगे मेरी क्या स्थिति है इस समय, लेकिन बहुत जरूरी था, क्योंकि आज फिर हमारे एक शिक्षक भाई के ऊपर कुछ लोगों ने कुठाराघात किया है। पहले कहीं खान सर, तो कहीं और अब विकास दिव्यकीर्ति सर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग अपना दिमाग लगाते हैं या दिमाग में गोबर भरा है। कुछ समझते भी हो या बस कौवा नाक ले गया, नाक तो देख लो अपनी, भाग पड़े कौवा के पीछे। मतलब कुछ भी होता है हमारे देश में यार। अरे सोच तो लिया करो आरोप लगाने के पहले कि आप क्या आरोप लगा रहे हो। किसी की बातों को सुनकर र्यूमर बना देना, यह कहां तक न्याय संगत है। तो राधे राधे मित्रों, अब आपको बताता हूं पूरा मामला क्या है और आखिर क्यों मुझे इस प्रकार बातें करनी पड़ रही हैं। तो मामला यह है कि दिल्ली मुखर्जी नगर में एक दृष्टि कोचिंग है जो आईएएस की कोचिंग कराती है, यूपीएससी की। उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर विकास दिव्यकीर्ति सर। तो अभी हुआ क्या, विकास दिव्यकीर्ति सर की एक क्लिप वायरल हो गई, जिस क्लिप में वो ये बताते हुए पाए गए कि वो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया तो माता सीता जब वापस आई भगवान श्री राम के पास, तो भगवान श्री राम ने उनको अपनाने से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार एक कुत्ता जब घी को चाट लेता है तो उस घी को उपयोग में नहीं लाया जाता, ठीक उसी प्रकार मैं तुमको अपना नहीं सकता, तुमको अग्नि परीक्षा देनी होगी। बस फिर क्या था, इस क्लिप को आधार मानते हुए कुछ लोगों ने अपलोड किया और यह कहा कि ये हिंदू विरोधी हैं, सनातनियों के अगेंस्ट है। ये व्यक्ति हिंदू धर्म का घोर विरोधी है। और एंटी ट्वीट शुरू हो गया तुरंत कि दृष्टि कोचिंग बंद होनी चाहिए, विकास दिव्यकीर्ति को अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरे मेरे भाई, पहले क्लिप को पूरा सुन तो लो, पूरा वीडियो देख तो लो। आप लोग क्या समझते हो कि हम लोग धर्म विरोधी हैं? अरे हम लोगों के बारे में, हम शिक्षकों के बारे में अगर जानेंगे ना आप, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। जब एक कॉलेज का प्रोफेसर अपनी क्लास दे रहा होता है, तो अगर वो फिजिक्स की क्लास दे रहा है तो केवल फिजिक्स के स्टूडेंट बैठे होते हैं। अगर वो हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो केवल हिस्ट्री के छात्र पढ़ रहे होते हैं। अगर वो ज्योग्राफी पढ़ा रहा है तो केवल भूगोल के विद्यार्थी बैठे होते हैं। लेकिन जब हम लोग एग्जाम की तैयारी कराने के लिए क्लास लेते हैं ना, तो वहां पर हर सब्जेक्ट के विद्यार्थी बैठे होते हैं। जिसने कभी ज्योग्राफी पढ़ी ही नहीं है, हमको उसे भी समझाना है। जिसने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी है, हमको उसे भी सही कराना है, उसे समझाना है। कारण क्योंकि हमें उसे डिग्री नहीं देनी, हमें उसे एग्जाम क्लियर कराना है। इन छात्रों के बीच हम रहते हैं, जब परिवार वाले भी उनको तिरस्कार करते हैं ना उनका, हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमने देखा है विद्यार्थियों को रोते हुए कि सर सिलेक्शन नहीं हो रहा, घर से बड़ा प्रेशर आ रहा है, क्या करूं मैं। बहुत परेशान होते विद्यार्थी हैं, हमको उनको सपोर्ट करना पड़ता है। अब आप समझाएंगे हमको शिक्षा का मतलब कि शिक्षा क्या होती है। तो मेरे भाइयों, शिक्षा का मतलब होता है सीखना और सिखाना। पहले सीख तो लो, हमको बाद में सिखाना। पहले स्वयं तो सीख लो। हम तो रोज सीखते हैं, रोज सिखाते हैं। हकीकत में हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं क्लास में, वो किसी बुक के नहीं होते। हम लोग के एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ के होते हैं, जो हम आप लोगों से ही सीखते हैं और फिर उन्हीं को हम एग्जाम्पल बना के अपने स्टूडेंट को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे हिसाब से हुआ यूं होगा कि विकास दिव्यकीर्ति सर महिलाओं की स्थिति के बारे में बता रहे होंगे, तो उस टाइम उन्होंने ये बोला होगा कि भगवान श्री राम के समय महिलाओं की स्थिति क्या थी। बस इसी प्रकार उन्होंने इसका वर्णन किया होगा। उनका कहना यह होगा कि भगवान श्री राम ने समाज कल्याण के लिए अपनी पत्नी तक का त्याग किया।
तो सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी जो अपनी पत्नी का त्याग कर रहा होगा, जो स्वयं ईश्वर हो। वो ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन लेखक ने इस चीज को लिखा है, तो वो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। उनको एक्सप्लेनेशन देने से पहले, उनकी बातों को पूरा सुनने के पहले ही किसी ने उनके वीडियो को कट कर दिया और कट करने के बाद अपलोड कर दिया। एक आधी अधूरी बात जानकर आप कैसे निर्णय ले सकते हैं? वो मूवी तो देखी होगी ना आपने, मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसमें एक गाना था कि मेरा इंतकाम देखेगी। जब लड़का आईएएस ऑफिसर बनता है और लड़की पीसीएस ऑफिसर होती है, उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगते हैं लड़की के ऊपर, तो लड़का वीडियो क्लिप के आधार पर प्रूफ करता है कि लड़की निर्दोष है। तो आधी क्लिप जब तक चलती है तब पता लगता है कि लड़की दोषी थी, लेकिन जब वो पूरी क्लिप दिखाता है तो पता लगता है कि लड़की का कोई दोष नहीं था। तो पूरा वीडियो तो देखे उनका कि वो क्या कहना चाह रहे थे। केवल एक बात देख के ही, एक दो शब्द सुन के ही किसी पर यह आरोप लगा देना कि वो हिंदू विरोधी है, वो धर्म का विरोधी है, वो धर्म के अगेंस्ट है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर इतना दबाव बनाएंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे हम सब? माफ कीजिएगा, आपके बच्चों का ही नुकसान होगा। अगर आपके बच्चों का हम सब करियर बढ़ा सकते हैं तो अपने लिए भी कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। आप सोचिए आपका क्या होगा। एग्जाम साइट पूर्ण तरीके से 100% 100% विकास दिव्य कीर्ति सर के साथ है, और अगर उन पर कोई भी आंच आई तो हम सब गिरफ्तारी देने को रेडी हैं। हम उन पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने देंगे। ये केवल एक शिक्षक की बात नहीं, ये संपूर्ण शिक्षक जगत की बात है। राधे राधे।